जो कल का प्रोग्राम है जी, हाँ सीमा बड़े दावे ठोके जा रहे थे कि वो इतनी पब्लिक पहुंच गई, इतनी पब्लिक पहुंच चुका है। सुनने में आ रहा है कि पब्लिक ना पहुंचने के कारण ही कल का प्रोग्राम कैंसिल हो इसके, जिसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो, कोई भी आयोजन है, वो छोटा है बड़ा है तो बाद की बात है, पर हर आयोजन की कुछ ना बेसिक सी चीज़ हो। हाँ, सबसे पहली बात होती है कि जो आयोजक है वो आमंत्रित करता है। अब यहाँ जो आयोजन का दावा किया गया, वहाँ ये कहा गया कि संत महंतों को वहाँ बुलाया जाएगा, और जो हम देखा हाँ अपने चारों तरफ, तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि किसी भी संत महंत या किसी को भी वहाँ आयोजकों के द्वारा आमंत्रित किया गया है। क्योंकि देखो, कोई निमंत्रण पत्र देने जाएगा तो पता तो लगेगा ना, और जिसको मिलेगा वो भी अपना रुख तो रखेगा उसके बारे में। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े डेरे हैं हरियाणा में, और किसी का भी इस प्रकार से हमें कोई वक्तव्य नज़र नहीं आया कि किसी ने दिया हो और वहाँ जाने का आह्वान लोगों को किया हो। और जब तक इतने डेरे हैं, मतलब कुछ डेरे तो ऐसे जिनको 100 150 गांव जो है मान्यता देते हैं और पूजा करते हैं उस डेरे की, जिसके लिए आदरणीय मस्तनाथ धाम है हमारे बोर स्थलबोर में, बाबा हरिदास जी का है, बहुत बड़ा है वो भी, उसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। गरीबदास साहिब जी का चुड़ानी धाम है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत सारे धाम हैं, लेकिन हमारी नज़रों में कोई भी इस प्रकार से किसी भी धाम के महंत का कोई भी आह्वान, कोई भी लोगों के लिए इस प्रकार का संदेश नहीं आया कि लोग वहाँ जाएं, पहली चीज़। फिर जो आयोजक है, वो आयोजक जो बालाजी के नाम से आसी में अपनी दुकान खोल रहा है, वो कोई मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। आसपास के लोग या आसपास के गांव में उसकी कोई मान्यता नहीं है। पहली बात तो जगह ही वो चुनी गई जो वहाँ उस क्षेत्र का मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। नहीं तो और जो बालाजी के नाम से हाँसी मैं तो उसमें दुकान न कहूँगा, क्योंकि लोगों के द्वारा या गाँव के द्वारा, आसपास के किसी के द्वारा वो मान्यता प्राप्त नहीं है, और वहाँ आसपास के लोग जो हैं वो उससे कहीं प्रभावित नहीं हैं। जबकि इससे अलग जैसे कोतकला में बहुत पुराना डेरा है नाथों का, और भी बहुत सारे ऐसे डेरे हैं जो बहुत मान्यता प्राप्त हैं। उन डेरों में ये आयोजन नहीं किया गया। इसका कारण यही था कि बस उनकी आपस की छटपट थी, और उस छटपट में उन्होंने उस जगह को निर्धारित कर दिया। और कल की बात ही है, कल मुझे भी पता लगा कि वहाँ जो डेरे में भी है, वहाँ भी कोई पोस्टर बैनर किस प्रकार के आयोजन की कोई संकेत नहीं है। जो उस डेरे का, जो उस बालाजी धाम के नाम से जो जगह है हाँसी में, उसका जो डेरे का महंत है, उसका भी मैंने कोई निमंत्रण नहीं देखा। आप तो पत्रकार हो, आपको ज़्यादा भी पता होगा, लेकिन मैंने उसका भी कोई उसने भी लोगों से प्रार्थना नहीं की है, लोगों से आह्वान नहीं किया है। संत महंतों के पास वो जाता मैंने कहीं नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला जो सिर्फ सोशल मीडिया का ही तक ही सीमित है, और सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से धर्मेंद्र हुड्डा आह्वान कर रहा है वो भी बड़ा निर्देशात्मक है, बड़ा एक ऑर्डरिंग स्टेट है। जिस प्रकार से मुझे बड़ी असभ्यता लगी कि संत महंतों को इस प्रकार से निर्देश दे रहा है, वही उसकी गुंडागर्दी वाली जो फीलिंग वो ले रहा है विदेश में बैठकर, उसी प्रकार से उसकी वीडियो जितनी भी मैंने देखी, उसमें कहीं भी लोगों से, समाज से जिस भाषा में बात करनी चाहिए, संत महंतों को जिस भाषा में आमंत्रित करना चाहिए, इस प्रकार की भाषा धर्मेंद्र हुड्डा की भी नहीं है। अब दोनों चीज़ें होगी, जिसके यहाँ आयोजन है उसका कोई भी कोई गतिविधियों में कहीं भी वो शामिल नहीं है, उसका नाम नहीं है, उसने कोई किसी प्रकार की किसी से कोई प्रार्थना नहीं की है। और धर्मेंद्र हुड्डा खुद अमेरिका में बैठा है, उसके आने का उसकी कोई संभावना नहीं है आने की, क्योंकि वो कानून से भागा हुआ है, तो उसका तो कोई संभावना नहीं है। उसकी संभावना नहीं होने के कारण जब वो ये बात है गवाह चुस्त और बुद्धि सुस्त। हाँ, ये हमारे कुछ भाई हैं जो हमारे कथित हैं और जय उगलते आए आर्य समाज से जुड़े हुए लोग, जिन हम कहते हैं इन न तो कितने बुला लो, असल में इन्हें कोई बुलाता नहीं। और इन्हें यहाँ देखी थी कि यहाँ धर्मेंद्र हुड्डा के कंधे पर अपनी बंदूक चलाई जा सके है, तो इन न तो पूरा हंगाला रखा है, जबकि इनमें हंगा रह नहीं रहा। लोगों का जन समर्थन इनके पास नहीं है, ये तो कोई कसर छोड़ नहीं रहे। लेकिन इनसे अन्य मैंने कोई भी इस मामले में एक्टिव नहीं देखा है, और इनके एक्टिव होने से तो लोग कि मैंने घटेंगे, ये लोगों की संख्या बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है
कि बड़े से बड़े भी काम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं उसके प्रति भी इनको सिर्फ जहर उगलना है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का दान, इस सच्चाई को भी जो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे उनसे लोग प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये सीधी सीधी सी चीज़ है जिसका सीधा सा कारण धर्मेंद्र हुड्डा है या वो आयोजन स्थल है जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इनमें कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी हमें तो आज तक नज़र नहीं आई और शायद कल या परसों ये आयोजन है तो कोई ऐसी गतिविधि हमारी दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं इसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ के आयोजक ही आपको बुलाने नहीं आए। और संत महंत तुम्हारे इतने गरिमापूर्ण होते हैं, उनका तो 10 बजाओगे जब वो एक विचार कर रहे हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है। इन ठठेरा छोड़ कर ये जो बकवास करनी है आर्य समाजी जो ये फालतू अंडा हैं इन छोड़कर तो बहुत जो है बहुत गरिमापूर्ण है। हमारे जितने भी धाम हैं उनके महंत जो भी हैं वो इस तरीके से मुझे नहीं लगता किसी कानून से भागे हुए भगोड़ा जो विदेश में बैठ कर निर्देश दे रहा है उसके निर्देश पर चले जाएंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। जी, बात तो यहाँ तक भी कर रहे थे धर्मेंद्र हुड्डा को था कि यहाँ भाई योगी आदित्यनाथ आओगा, आप बोलिए कि यही प्रोग्राम कैंसिल होगा। अब देखो जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो तो है ही है। अब बोलने को तो भाई माइक का कैमरे का शामी मतलब कोई भी कुछ भी बोलता रहे। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी हस्ती हैं। इतनी बड़ी हस्ती अगर हरियाणा में आओगी तो आप भी समझते हो कि हमारा जो पूरा प्रशासन है वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत उनके लिए सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद से सारी चीज़ें सरकार को करनी पड़ेंगी और वो ग्राउंड पे दिखें भी। ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर मेहमान रूप में हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा सरकार जो है वो बहुत उच्च कोटि का स्वागत उनका करेगी और प्रशासन जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से उनके आगमन पर ऐसा करेगा। तो वो चीज़ें कहीं ग्राउंड पे नहीं है। अब वो ग्राउंड पे नहीं है तो कैसे संभावना है इस चीज़ की? इसमें ये नहीं लगता कहीं सुखरायनाथ ने गुमराह किया है? अरे वो कुछ ना, वो क्या कहना, वो तो चोर है। वो जो आ रहा है इसमें था कोर्ट में था पहले, वो तो चोर है। वो क्या कहनाथ है, वो तो भाग्या हुआ है भगोड़ा। उसका तो वैसे ही मतलब ये जो 2-4 नाम नहीं है, ये नाम भी अगर ले दिए जाएंगे तो जो लोग आने हैं वो भी नहीं आएंगे। इस बात तो आप तो वाकिफ हो, आप तो पत्रकार हो, अपने तो ग्राउंड की सच्चाई का पता है। वो क्या कहनाथ है, वो तो बहुत ही बेउद आदमी है। और उसने तो यहाँ जितना भी कुछ किया है वो सारा का सारा ठगी चोरी चकारी इस तरह के उसके काम हैं। वो तो नाथों को बदनाम करने वाला व्यक्ति है। इससे ये नहीं लग रहा कि धर्मेंद्र हुड्डा का यूज करे है? वो भी की है यूज करने की लाइट साहब लग रहा है यूज करना। वो कि कैमरे ने शायद मिला के 8-10 बात वो कह दी है। देखो उसका ना बहुत मैं मानो जितना भी है वो सारा अंडरवर्ल्ड का काम है। शुरू में उसने कहा कि भाई कोई भी सट्टेबाजी नहीं होगी, तो सट्टेबाजी वाले खुद अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। उनके तो इंटरनल कनेक्शंस हैं, जैसे सट्टेबाज हैं वैसे ही अंडरवर्ल्ड वाले हैं। तो सट्टेबाज उसके कहते रुक जाएंगे, रुकना ही पड़ेगा। सट्टेबाज का कितना है। फिर उन्होंने कहा कि जो नंगा नाच करने वाली हैं या नंगा नाच नहीं करेंगी तो इनको भी धमकी दी और वो रुक गए। बात तो ये देखो कितनी सीधी बदमाशी की है। उसकी कोई भी भाषा आपने सभ्य व्यक्ति की लगेगी नहीं। ना तो उसमें कोई शिक्षा की बात है, ना उसमें कोई संस्कार की बात है। उसकी तो जितनी बात है वो सारी की सारी बदमाशी की है। मैं कर दूंगा, ये 15-20 हफ्ते में साफ कर दूंगा। उसकी तो भाषा ही है गुंडे की है। तो गुंडे की भाषा तो ठीक है, इस प्रकार की बातें सट्टेबाजी वाली हैं तो सट्टेबाज भी गुंडे हैं। तो उन गुंडे का कोई एग्रीमेंट हो गया होगा। तो बाकी तो ग्राउंड पे कोई सच्चाई नहीं किसी तरह की। लोगों ने लगा कि यूँ करा किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखना धीरे धीरे उसको देखने वाले लोग भी घटना लग रहे हैं। और कोई ऐसी मुझे बहुत ज़्यादा उसकी संभावनाएं किसी भी मामले में नहीं लगती जब तक उसकी भाषा और उसका मामला बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी का। और हरियाणा में गुंडागर्दी नहीं चला करती जी। तो जी आप परमात्मा कबीर भगवान न मानो हो? जी हाँ। इस बात पर भी बहुत से ऑब्जेक्शन उठा हुआ है कि कबीर तो 500 साल पहले आया है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, वो जो हर युग में एक लीला करते हैं, वो जो लीला कलयुग में उन्होंने करनी थी वह लीला उन्होंने 1398 में वो अवतरित हुए काशी में और 1518 में मगर से उन्होंने गमन किया सतलोक के लिए। तो यह तो हर युग में एक लीला वो अपनी करते आए हैं। वो त्रेता में भी की, उसने द्वापर में भी की और सतयुग में भी की। और उससे तो सब परिचित है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज सत्संग जो होकर घर पहुंच चुका है और कबीर जी परमात्मा है, उसके प्रमाण इतने दिखा चुके हैं। इसमें तो कोई संभावना किसी तरह की रही नहीं। ये तो बात आपने 1 मिनट में हो जी। प्रश्न तो बहुत बड़ा है जी। नहीं बड़ा कैसे माने कि कबीर भगवान है?
उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी 1 घंटे का सत्संग देख लो, प्रमाण देखो, प्रमाण के साथ मानो। प्रमाण तो अपने शास्त्र है, पुराण है, नहीं अपने वेद हैं, वेद हैं। हाँ। इनमें कहीं लिखा है? हाँ, बहुत जगह इसमें की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी आप 1 घंटे का सत्संग देखो, और उस सत्संग में प्रमाण है कि तो गटर से रखे हैं, इतने गजब के प्रमाण तो आपने कदे भी क्या भी ना मिला जो कबीर भगवान के प्रमाण। और श्री राम बदल संत रामपाल जी महाराज ने ये बोला है कि वो तो पत्थर की मूर्ति है। देखो, श्री राम जी के बारे में नहीं बोला, श्री राम जी के बारे में आप गलत सूचना लोगों को ना दो। श्री राम जी के बारे में ये बोला कि वो हमारे आदरणीय है, वो बहुत अच्छे पुरुषोत्तम उनको कहा गया है समाज में। श्री राम जी की संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं पर भी कभी भी ऐसी बातें नहीं कही गई। हाँ, जब उनकी मूर्ति बना के यह बात करी जाए तो मूर्ति श्री राम नहीं है। श्री राम जी की मूर्ति तो है, लेकिन मूर्ति श्री राम नहीं है। तो वो मूर्ति वहां पर थी, वहां पर चोरी होगी। अगर वो मूर्ति श्री राम होती तो उन चोरा का जी नहीं काटते है। श्री राम जी तो शूरवीर गजब, उनकी तो प्रशंसा जितनी करी जा वीरता के मामले में उतनी कम है। बहुत बार देखा गया है जो संत रामपाल जी महाराज बात बोल रहा है वो किताबों में लिखी हुई, शास्त्र पुराण वेदा में लिखी हुई बोल रहा है, फिर भी लोग उसको संत रामपाल जी महाराज को हिंदू देवी देवता का विरोधी क्यों मानना है? और देखो, सबसे पहली बात क्या है कि हिंदू देवी देवताओं का जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर झूठा रंग चढ़ा रखा है, वो रंग उतारना संत के लिए बहुत जरूरी है। खुद तो देवी देवता कह देंगे, फिर उन देवी देवता में परमात्मा वाले गुण ढूंढेंगे। अब तो वो दोनों चीजें संभव नहीं है ना। देवी देवता में देवी देवता वाले गुण होंगे, और देवी देवता अपने स्तर पर देवी देवता हैं और हम उन सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है ना। ये कोई नु कह दे नहीं शंकर जी जो है, शंकर जी देवता है, कोई दुराई नहीं, देवताओं में भी बहुत महान है, लेकिन वो परमात्मा तो नहीं है ना। अब वो परमात्मा नहीं है तो वो चीजें मैच ना होती। और इस मिस मैचिंग ने ये अपने जो भोले भाई हैं ये समझ लिया है कि हमारी धार्मिक भावना भड़काई जा रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देवी देवता हैं, और वो देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, और उन सब का सम्मान है, सब आदरणीय है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी हैं, और परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से ही पूरी सृष्टि संचालित होती है। तो शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु तीनों लोगों के परमात्मा बताए गए हैं। हाँ, तो यही तो भगवान हो गया फिर। हाँ बिल्कुल, इसमें तो भगवान एक शक्तिबोधक शब्द है, और शक्तिबोधक शब्द में शिव जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज जी तो खूब बढ़िया तेरे अपने सत्संग में बताओ, पुस्तका में लिखा है। फिर एक तरफ तो अब आप मना करने लगे कबीर भगवान, दूसरी तरफ इनको ही भगवान। पहले भगवान का लेवल समझो ना। अभी साहेब तो सारे हैं, पटवारी भी साहेब है, तहसीलदार भी साहेब है, डीसी भी साहेब है, और राष्ट्रपति भी साहेब है। ये थोड़ा ना मन को पटवारी मिल लेंगे तो मन में साहब ना कहूंगा, या तहसीलदार जी ने मैं साहब ना कहूंगा। तो भगवान तो अपने अपने स्तर पर सारे हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्तर है, अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो उस स्तर पर शिव जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक विधायक हो, एक हल्के का हुआ है, मुख्यमंत्री हो स्टेट का हुआ, प्रधानमंत्री देश का हुआ है, तो इसी तरीके ये 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु में से भगवान है, या जो कबीर है इनसे भी ऊपर लोग है कोई, ये बात कहना चाह रहे हो जी। अविनाशी है कबीर। हाँ, अविनाशी जो है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, जिनका कभी जन्म और कभी मरण नहीं है, वो कबीर जी हैं। और ये जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये बहुत आदरणीय हैं, लेकिन ये जन्म मरण में है। बस इतनी सी बात है। इस तरह अगर किसी की धार्मिक भावना भड़के हैं तो उसने विचार करना चाहिए, सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये शक्तिशाली हैं, ये आदरणीय भी हैं, लेकिन ये जन्म मरण में है। और ये जन्म मरण में यह बात ये खुद कहो है या हमारे पवित्र शास्त्र कहो है, तो इसमें बिदकने की तो कोई बात है नहीं। तो बहुत सी बात है जो संत रामपाल जी महाराज के जोड़ के कही जावा है, या प्रश्न तो देखो 2 तरह के लोग होंगे, एक आपके आलोचक होंगे, एक आपके प्रशंसक होंगे। अब जैसे ये आलोचक हैं, ये अपने लाल पगड़धारी ये जितने भी हंड हैं जो अपने अपना रेशमा जी का हैं, इन आप कह दोगे ना कि भाई गरीबों कितने मकान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान का सारा प्रबंध किया जाने लग रहा है, और शायद हजारों गौशाला में जो है शेड का और गौओं की सेवा के लिए कार्यक्रम चल रहा है, हजारों स्कूलों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आरओ है, और दूसरी जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुंचाई जाने लग रही हैं। आप ये बात भी उन्हें कहोगे तो इसने भी वह इस तरीके से पेश करेंगे जैसे ऐसा करना भी गुनाह है। तो ये कुछ लोग हैं, इन लोगों के तो द्वेष का चश्मा चढ़ रहा है, इनकी आंखों में द्वेष का खून उतर रहा है, इनको कोई भी सच्चाई नजर नहीं आती और देखना नहीं चाहते। अब इतना हरियाणा में बाढ़ आई, उस बाढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई, और सबसे बड़ी बात क्या है, संत रामपाल जी महाराज इतने गजब का व्यक्तित्व है, इतने महामानव हैं कि इतनी बड़ी मदद के बाद भी हाथ जोड़कर सेवक बने खड़े रहे। मतलब मैं तो अचरज में पड़ जाऊं कि भाई मैंने तो ऐसा कभी देखा ना सुना, न भूतो न भविष्यति। भाई
अरबों रुपए की, खरबों रुपए की मदद के बाद भी वो महान संत जो है यूँ हाथ जोड़ कर खड़े होंगे, भाई मैं तो जनता का सेवक हूँ, आप आए बहुत अच्छा किया, इससे हमारा हौसला बुलंद हुआ है, हम और ज़्यादा सेवा कराएंगे। इस तरह की भाषा संत रामपाल जी महाराज जी बोले हैं और गजब की बात नहीं है। और इन गजब की बातों में भी अगर किसी आदमी कोई बैठ कर इन बातों में कमी काटे तो समाज जो है वो इतना समाज को हम इतना भोला ना समझा, इतना नादान ना समझा। समाज जो है वो हर बात को समझता है, उसने ग्राउंड पर रियलिटी भी देखा है, काम भी देखा है। अभी यहाँ वैसे में एक स्वामी दयानंद के नाम से गौशाला थे, वहाँ पे ट्रैक्टर दे दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी बराबर हैं। गौशाला का नाम स्वामी ऋषि दयानंद के नाम पर है और ट्रैक्टर किसने पहुँचा दिया? तो संत रामपाल जी महाराज जी का तो मैंने को कोई तुलना नहीं हो सकती, वह तुलनीय है। और जब भी उनकी तुलना करी जा उस बात पर रोड़ा माजा है। और यह चीज़ हुई भी है। जो धर्मेंद्र हुड्डा जैसे एक आम जो इंसान होता है वो गुण भी धर्मेंद्र हुड्डा में नहीं है और उससे तुलना की गई पंचायती तौर पर, तो वह दुख की बात है। और उस बात तक कई लोग खफा भी हुए, भाई खफा हुए तो हम हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहो, हाँ, लेकिन इसी तुलना करने तक पहले आपने भी सोचना चाहिए था। भाई ये थोड़ा ना है कि आप क्या है कि तुलना भी मतलब गोबर की तुलना भी आप हलवे तक कर दोगे तो हलवे वाला का दुख ना होगा, कति 100% होगा। हम हाथ जोड़ कर उस चीज़ का जो अपना जो है बात रखा है कि अभी इस प्रकार की तुलना सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुलना करो, लेकिन तुलनीय तो होना चाहिए ना। अगला वे कुतिया ने चोर कर उड़ बैठा है और उड़ बैठ कर वो बात मारा है, कौन सा योगदान है समाज में? बता दो आप। कोई सट्टेबाजी बंद करा दी, सट्टेबाजी अगिन गेट सट्टर कै दिन बंद करा दी, आपने क्या लगा जुआ हरियाणा बंद हो जाएगा? सरकार छक्का जोड़ लाले जब ना होता, वो 2 कौड़ी का गुंडा उड़ बैठ के कुतिया चोर कैसे बंद करवा देगा? ये 4 दिन की बात है, सिर्फ उसको एक हाइप दी जा रही है। और हमने यह बात समझनी होगी, हम समाज ने यह बात समझनी होगी कि उसका बस का कुछ नहीं है। उसकी भाषा, उसके संस्कार जो हैं वो बहुत ही नीच व्यक्ति की भाषा वो बोलता है और वो तो दुष्ट राक्षस मरने मारने की बात करता है। बिल्कुल जी। तो जो किताबें लिखी हुई सत्य प्रकाश में है और जोड़ संत रामपाल जी महाराज के बारे में रहे हैं, यही जो सत्य प्रकाश नो बोलना कि हम रोज पढ़ा है। कृष्ण भगवान के बारे में एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी जिस पर बहुत तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सत्य, देखो रोड़ा एक ही है, रोड़ा ही संत रामपाल जी महाराज जी आकारीन लाल पगड़धारियां का रोड़ा की है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में असामाजिक और अधार्मिक इन दोनों बातों से सत्यार्थ प्रकाश जो है वो भरा पड़ा है। अब ये उसने धार्मिक क्यों है? अब आप मेरा आगे खड़ा करके कुत्ता हाथी बताओगे तो मेरा प्रयोजन, मेरा वहां पर उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपने को भाई कुत्ता है, हाथी ना होता, हाथी ईसा हो है। तो यहाँ बात यह है कि हमें कितनी बार इन बातों ने ठावा कि भाई सत्यार्थ प्रकाश जो है वो धार्मिक की तो बात छोड़ो, धार्मिक का तो लवा दो रहा है, वो सामाजिक भी नहीं है। सामाजिक कैसे नहीं है कि ना तो उसमें समाज को, आर्य समाज के लोग जो बोलते हैं उसके विपरीत उसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है। ये विधवा विवाह की बात करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश विधवा विवाह का विरोध करती है। ये उसमें कबीर जिया ने, रविदास जिया ने, नानक साहिब जी ने बढ़िया बताओगे। सत्यार्थ प्रकाश उनको बहुत अपशब्द कहने लग रही है। जो इनकी कथनी है और जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है वो आपस में ना मिलता। और अगर इन सत्यार्थ प्रकाश सही लागा है तो उसके हिसाब से जीवन जियो ना, उसके हिसाब से अपने बड़का न ब्याह हो, उसके हिसाब से पुनर्विवाह ना करो, उसके हिसाब से नियोग करो, उसके हिसाब से सूरज पर जाकर वेद पढ़ो, भाई करो ना। अगर सत्यार्थ प्रकाश सही है तो उसको जीवन में उतारने का काम सबसे पहले इन नगा तो होना चाहिए ना। तो क्यों नहीं करते? 6 दिन के बच्चे के बाद 6 दिन के बाद बच्चे को दूध क्यों पिलाती है इनकी परिवार में? तो ये चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा असामाजिक हैं जिन सुनती है ये फड़क जा हैं और ना तो इनका स्पष्टीकरण देते, ना इस विषय पर बात करते, और अनगरल आरोप जिनका कोई आधार नहीं है वो संत रामपाल जी महाराज जी पर लाने लग जाए हैं। भाई तुम अपनी बताओ ना, सत्यार्थ प्रकाश पर जो आपत्ति पिछले 20 साल तक होने लग रही है उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण की है। मूर्ति पूजा के ये विरोधक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो देवताओं को भी मानने वाले नहीं है। ये मानते ही नहीं रहा कि रामकृष्ण जी अवतारवाद की परिभाषा आर्य समाज में नहीं है। आर्य समाज नहीं मानता कि परमेश्वर या देवी देवता अवतार धारण जन्म लेते हैं। ये मानते नहीं कि रामकृष्ण जो विष्णु अवतार है। अगर मानते हो तो बैठाओ मेरे स्वामी। ये तो एक राजा मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान मानते हैं, रामकृष्ण जी को, विष्णु जी को, और बिल्कुल स्पष्ट रूप की जो स्थिति उस स्थिति को स्पष्ट भी करते हैं।
लेकिन इनका क्या है, ये इन तक को बात करते हैं। ये जब हवा चलेगी इस तरह की, हिंदुओं को भड़काने की बात आओगी तो शिवनमा योगी कह देंगे, रामकृष्ण के बारे में भी वो कहने लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई जो इनकी पुस्तकों में लिखी है, वहाँ कहीं पर भी अवतारवाद की बात ही नहीं है। ये मानते नहीं कि रामचंद्र जी जो थे विष्णु अवतार थे और विष्णु का लोक ऊपर है। ये नहीं मानते इन चीज़ों को। तो नहीं मानते तो ये धर्म विरोधी भी हैं, समाज विरोधी भी हैं, और ये संत विरोधी भी हैं। तो ये संत विरोध का कारण भी यही है कि ये धर्म विरोधी हैं, तो धर्म विरोधी होने के नाते ये फिर संत विरोधी भी हैं, और संत विरोध का बड़ा पाप जो है लगातार करते आने लग रहे। अब ये सारे लाल कपड़े आने हैं, बहुत से जो इनके गुरुकुलों के संचालक हैं वो इकट्ठे हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप बोल रहे हो कि ये मानते नहीं, और वो बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देव देवताओं का विरोध करा है। उनको दर्द देखना बड़ा हो रहा था, दिखा रहे थे वो। भाई तहसीलदार को तहसीलदार कहना तहसीलदार का अपमान बिल्कुल नहीं है। डीसी को डीसी कह देना डीसी का अपमान बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो डीसी भगवानों को मानते ही नहीं। इनका बात करके देखो, इनका इंटरव्यू लेकर देखो, इनसे पूछो रामकृष्ण कौन थे, क्या वो विष्णु अवतार थे। अगर ये हाँ करते हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी पुस्तकों में रामकृष्ण जी को विष्णु अवतार नहीं माना गया। और यहाँ तक की बात है, ओमानंद सरस्वती थे जजर में, उन्होंने तो गीता को भी प्रक्षिप्त बताया था कि इसके तो बहुत सारे श्लोक जो हैं ये होने नहीं चाहिए, उसकी जगह ये श्लोक होने चाहिए। ये तो गीता का अपमान भी इन्होंने किया है। लेकिन बस वह समाज का गए अपने वह उसकी तरह करेलिए की तरह रंग बदल ले हैं। रंग बदलने के बाद जो समाज को सामने दिखता है ये इन बातें सच मान ले हैं। जब इनकी वास्तविकता तो इनकी पुस्तकों में नियत है, उन पुस्तकों न पढ़ो जो दयानंद ने खुद लिख रखी हैं, और जो इनकी जीवन चरित्र है वो देखो। अब दयानंद इनकी बात देखो, आप कहीं भी स्टेज पर जाओ, ये परमात्मा की बात नहीं करते, ना ये देवी देवताओं की बात करते। इनका तो दयानंद के गुण खत्म ना होते। मुझे वो कैलेंडर दिखा दो जिस कैलेंडर में दयानंद ने किसी और का फोटो लगा रखा हो। तो इन तो दयानंद को एक तरीके से भगवान स्थापित कर रखा है, जबकि ये चीज़ें गलत हैं। ना तो ये देवी देवताओं को मानते हैं, ना ये परमेश्वर को जानते हैं। इनके पास तो जानकारी भी नहीं है, और जो जानकारी है वह सारी गलत है। बिल्कुल जी। जी और कुछ कहना चाहोगे जी? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 25 तारीख का जो आयोजन है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ग्राउंड वर्क होने लग रहा है, या धरातल पर उसकी कोई सच्चाई है। वो सोशल मीडिया पर जो थोड़ा बहुत है उतना है। बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अगर कोई पहुंचता है तो दूसरी बात है। संत महंतों में तो कहीं भी इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि तकरीबन जो संत रामपाल जी महाराज जी का धराना धाम है वहाँ आते जाते रहते हैं बड़े बड़े संत महंत, या जिस प्रकार से संपर्क जो है जिस भी माध्यम से हमारा हुआ, तो हमने कोई गतिविधि किस प्रकार की देखी नहीं, और ना ही किसी के पास इस प्रकार का कोई निमंत्रण पत्र गया है, और ना ही उसकी कोई रूपरेखा है वहाँ के काम करना है कि नहीं करना है। और जो करेंगे वो इस चीज़ के लिए अधिकारी कैसे हैं। जैसे मान लियो ना कहते भी हम फलानी चीज़ को बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, इस प्रकार के बैन की बात कर रहे हैं। तो वो बैन लगाने वाले कौन है, उनके पास क्या अधिकार है। मतलब अमेरिका में बैठा कोई कुतिया चोर कह देगा कि फलानी चीज़ बंद, तो इंडिया में वह चीज़ बंद हो जाएगी, इस बात की संभावना तो जीरो है। ये सब चीज़ें तो बहुत बड़े स्तर पर, शंकराचार्य के स्तर पर, रामभद्राचार्य जी के स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, जिनको जो समाज में हमारे धार्मिक रूप से प्रतिष्ठित लोग हैं, वो इन चीज़ों पर विचार करें, और वे सरकार को उन चीज़ों को की सिफारिश करें, और फिर सरकार उन चीज़ों को लागू करे। उसकी इस तरीके से संभावना होती है। यूँ इसने कौन जाना है। आप बात कर देखो, प्रशासनिक लोग आते हैं, किसी जिले के डीसी थे या किसी भी जगह के, तो उन्होंने कौन धर्मेंद्र है। जब बात ये कि डीसी लेवल पे भी कहते हैं कौन धर्मेंद्र, तो क्या सच्चाई है और क्या उसका आधार है, क्या मामला है, कुछ भी नहीं। वो ठीक है, सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने उसको हाइप दे रखी है, तो कोई बात ना, वो जो दे रहे हैं वो भी अपनी जगह, उन्हें कुछ ठीक लगा होगा, वो उनकी अपनी मर्जी है, उस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र भी है। धर्मेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया के थ्रू आह्वान किया है कि जो भी कहता हूँ ट्रैक्टर गाड़ी लेकर जाऊँगा या खाने पीना जो भी खर्चा होगा समझे से 50 लाख जो मैं दूँगा सब पहुँची हो। ये वही चीज़ें हैं ना, मैं वही कहूँ, ग्राउंड पे इन चीज़ों की सच्चाई नहीं है। अगर ग्राउंड पे इन चीज़ों की सच्चाई होती तो निमंत्रण की एक टीम होती, वो सबको आमंत्रित करती, वो सबके पास जाती, और वो चीज़ें ग्राउंड पे दिखाई देती। ग्राउंड पर ये 4 ये पकड़दारी हैं नंगड़, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जगह जगह जाकर गाड़ बका। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ माहौल बनाकर वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति अपना जहर उगलने की तैयारी कर रही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बता दो आप कोई टीम ऐसी हो जो आपने देखी हो ना। बिल्कुल। तो फिर वो डीजल गलवा देंगे, तो डीजल सोशल मीडिया के यूज़ तो थोड़ा ना जल जाएगा। उस डीजल के लिए कितने कोई टीम, कोई ऑफिस, कोई ऐसा तो कोई संस्था तो होनी चाहिए। हाँ जी। और ये क्या तेल गला देगा, ये उन के पीछे ना जनता जो काम में लेके जा रहा है।
कितने सारे लोग जो हैं मारा आपस में हम जाना है तो उनने गिना दे लिए हैं, उन भी टाइम देता रहा है 10 मिनट टाइम दे दिया। हाँ तो कोई मतलब कहने का मतलब है कहानी की है भाई, ये तो आप और मैं भी समझा। हाँ ठीक है, विदेश को जाना मैं गलत नहीं समझता, मजबूरी में काम धंधे के लिए आदमी देश विदेश में चला भी जा है तो ये मजबूरी में जा रहा है। उड़ जाए पाचे कौन सा ये उड़ अमेरिका का गृह मंत्री लाग रहा है, उड़ काशन मान जाए और अपना गुजारा कर रहा है। और मैं ये भी नहीं कहता काशन मानना गलत है, नहीं, अपना काम करके खाना गलत है नहीं होता, काम करके खाना अच्छी बात है। लेकिन वीडियो पर बैठ के किसी को धमकी देना, किसी को डराना और संतों के मामले में कुवचन कहना, झूठी बातें कहना और ये लोगों को बरगलाना कि मैं इन सब के प्रमाण दूंगा, इसने प्रमाण एक नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज जी, अब इसने जितने भी आरोप लगाए वो सारे बेबुनियाद और बिना किसी आधार के थे और झूठा वादा किया गया कि मैं इनके प्रमाण दूंगा, कोई प्रमाण इसके पास नहीं था। चंद दिन इसने बकवास की, अब इसकी बकवास भी खत्म होगी। तो मुझे लगता है इसने बहुत बड़ा पाप किया है और वो पाप जो है वो इसने भुगतना पड़ेगा। उसका इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। एक साधारण इंसान के प्रति भी अगर आप झूठे आरोप लगा कर उसने बदनाम करो हो तो वो भी एक घोर पाप है। और संत के प्रति तो ऐसे वचन बोलना जो इसने बोले हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है तो 1 करोड़ रुपये का हम इसने इनाम देंगे, भी साबित कर दे। चाहे उसने प्रेगनेंसी किट की बात करी है, चाहे कॉन्डम्स की बोरियां की बात करी है, बहुत सारी इसने ऐसी अनगढ़ बातें की हैं जो कहीं भी किसी प्रकार तक जिनका कोई आधार नहीं। हवा में बातें जो मीडिया ने उछाड़ी थी वो ये उछाड़न लग रहा है। तो कौन सा मान काम कर दिया इसने? जब ये एक सच्चा इंसान ही नहीं है तो लोग इसके साथ क्यों जुड़ेंगे? हर लोग तो कति साफ कहने लग रहे हैं, अभी तूने ये आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया पर है तो तू इन्हें साबित तो करे। और इन्हें साबित यो नहीं कर पाया, इससे इसकी छवि भी बहुत खराब हुई है। ये मैं आपके बारे में कुछ अनगढ़ बातें कह दूँ तो तेरे का समाज तो जवाब मांगेगा ना मेरे हैं कि भाई तूने ये बातें कही थी, इनका आधार क्या है? और जब उनका कोई भी आधार या कोई भी मैं उनका प्रमाण नहीं दे पाऊंगा तो समाज में मेरी गरिमा जो घटेगी। तो इसने वो सारे काम करे हैं और जी भर भर का करे हैं, वो जो मत इतने घने करे हैं कि जिनका कितने लोवा नॉलेज ना कुछ नहीं। और अपना हवा में बातें कह कर और इसने अपनी सारी छवि खराब कर ली। और या जो छवि खराब करी है इसने शायद कि आजीवन जो है ये लोगों का समर्थन नहीं जुटा पाएगा। ऐसी स्थिति इसने अपनी खुद की आज बना लिया। अभी अपनी छवि इसकी सुधरने की उम्मीद है किसी तरीके का? और देखो, जब तक सच्चाई के साथ कोई नहीं खड़ा होता तब तक उसकी छवि नहीं सुधर सकती। इंसान ने सच्चा तो होना ही पड़ेगा। समाज एक शीशा है। अगर मान लो मैं भी कैमरे का अगर कुछ बातें गलत कहता हूँ या झूठ कहता हूँ तो समाज जो है वो एक शीशा है, उसने सारी चीज़ें वो दिखाई दी हैं। और समाज जो वो धरातल की सच्चाई को जानता है। तो इसने जो अपनी छवि खराब करी है, जितनी ज़्यादा झूठ बोली हैं उस तक कई गुना ज़्यादा इसने सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। और सच्चाई का साथ देने के बाद फिर धीरे धीरे जो इसके ऊपर वो इसने खुद अपने ऊपर कीचड़ लेप लिया है, धीरे धीरे फिर वो साफ कराया जा सके है। ऐसा असंभव कुछ नहीं है। बस उसके लिए इसने अपने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उसके बाद अपना जीवन शुरू करा जा सके। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई हम कहता कि नहीं ये तो बिल्कुल अंधेरा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने गलती करी है तो गलती के लिए समाज से क्षमा मांगकर, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी क्षमा मांगकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।